बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो इकरा यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से बात करना जा रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या फीस स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ट्राई की होगी अप्लाई करने की ऑनलाइन, जो उनका पोर्टल से है पुराने वाला, उस पर अप्लाई करने की कोशिश की होगी, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इकरा वालों की तरफ से एक नया लिंक आया है, उस लिंक पे सब लोगों को अप्लाई करना है। वो कौन सा लिंक है, इंशाल्लाह ताला वो आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो मैं अपने तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक दिया गया होगा, आपने इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि हमने स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की है। आप घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी जॉब के लिए या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए घर बैठे हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0301202760। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे अवेल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा लिंक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरे पास लिंक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लिंक मेरे पास है, ठीक है। आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इकरा यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से एडमिशन ओपन है, नया वेबसाइट उन्होंने ओपन की है, नया लॉन्च पोर्टल किया है। तो आप ये देखने में ये मोबाइल नंबर है इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर न्यू एप्लीकेंट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएगा। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, आप इसको फीस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना नेम देना है, लाइक आपने मोहम्मद मुदस्सिर लाइक मेरा नेम है तो वो मैं दे रहा हूँ। उसके बाद आपने लास्ट नेम पे क्लिक करना है, अपना लास्ट नेम देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट नेम देने के बाद आपने ईमेल एड्रेस देना जो आपका वैलिड है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं इसको क्लिक करता हूँ gmail.com। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है 202760। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लैंडलाइन नंबर की बात करते हैं 301202760। इस नंबर पे ये नंबर ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना NIC मतलब CNIC नंबर आपने ऐड करना है 0498209665, ठीक है 498। यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद आपने क्या करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आर मेल और फीमेल, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आप सिलेक्ट करें अपनी डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च। उसके बाद आपका जो ईयर है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ईयर ये है। उसके बाद आपने नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तानी है, ठीक है। लाइक PK आप कर दें। उसके बाद रिलीजन आपका इस्लाम है। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस पंजाब है हमारा। उसके बाद पासपोर्ट साइज नंबर फॉर ओवरसीज, अगर ओवरसीज है कोई। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे करंट एड्रेस पे, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ये करंट एड्रेस है, स्ट्रीट सिटी मेरा ये है। उसके बाद मैं प्रोविंस की बात करूँ, प्रोविंस मेरा पंजाब है। उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, परमानेंट एड्रेस पे आ जाएं, यहाँ पे BWN में कर देता हूँ। आपने अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद प्रोविंस पे दोबारा फिर पंजाब हमारा प्रोविंस है। उसके बाद नीचे आ जाएं, आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गार्डियन की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के एग्जाम्पल के तौर पे ये गार्डियन का नेम है, ठीक है। और आपने भी राइट इन्फॉर्मेशन इस तरह ऐड करनी है। उसके बाद रिलेशनशिप, फादर है या मदर है, फादर है, CNIC नंबर उनका ऐड कर दें, ठीक है 310148811415। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐड करें 0301202760। ईमेल एड्रेस आपको पता है तो ठीक है ना, वरना अपना ये दे दें, ठीक है। उसके बाद अपने gmail.com ये ऐड कर देना जो वैलिड ईमेल एड्रेस है। उसके बाद नीचे आ जाएं, ऑक्यूपेशन, जो भी ऑक्यूपेशन आप वो ऐड कर दें। उसके बाद जॉब डेजिग्नेशन, ठीक है। उसके बाद ये ऐड कर दें। उसके बाद एड्रेस आप ऐड करें, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये एड्रेस है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने देखना है कौन से प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है। लाइक DPT के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, बेस वुमेन एडिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और जो भी प्रोग्राम है BBA के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, या कितने भी प्रोग्राम है। प्लीज सेलेक्ट अप टू 3 ऑप्शन, ओनली आप 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई हमारे पास, ह्यूमन एडिशन, ठीक है। आपने ये 3 सेलेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करें, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और वो आप देख लें। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे पहले आपने क्या किया वो आप देख लें, ठीक है। लाइक आपने FSC की है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आप ऐड करें, ठीक है। ये ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 1100,
उसके बाद आप ग्रेड देखें, ए ग्रेड, तो उसके बाद कंप्लीटेड ईयर 2020, तो उसके बाद बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी LHR लाहौर, मतलब उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना, इंस्ट्रक्शन को रीड करके उसको सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आता है हमारा थैंक यू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड। ये हमारी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो रिसीव्ड हो चुकी है, मीन्स कि हमारा अप्लाई हो चुका है। अब बात आती है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमें चलान कहाँ से मिलेगा। चलान के लिए आपको ये बता दूं 24 घंटे के अंदर वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। इफ़ यू आर एलिजिबल देन वो आपको चलान फॉर्म सेंड करेंगे। आपने बैंक के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर आपने जाके जो आपको बताया गया होगा, लाइक HBL बैंक के अंदर या लाइट बैंक है, आई थिंक लाइट बैंक है, उस लाइट बैंक के अंदर आपने जाके 1500 आपने पे कर देने हैं। उसके बाद आपने व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया आपने उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर देना है, उनको सेंड कर देना है। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन हो तो ठीक है, वरना आपने अपडेट कर देना है। तो होप्स हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी और ये जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं इजीली समझ आ चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो DPT के हवाले से ये बताई गई है, न्यूट्रिशन के लिए बताया गया है, सारी फीस स्ट्रक्चर आपके सामने शेयर की गई है, ठीक है। ये देखने आपके सामने फीस स्ट्रक्चर भी शेयर की गई है, DPT की कितनी है, उसके बाद BS न्यूट्रिशन की कितनी है, उसके साथ क्रेडिट आवर भी आपको बताया गया है, सेमेस्टर कितने वो भी आपके साथ शेयर किया गया है। उसके बाद BBA की फ़ी देख लें, वो भी आपके सामने शेयर की गई है। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जितने भी प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ओपन है वो सब की फ़ी आपके सामने शेयर की गई है, ठीक है। तो आपने होप्स हो कि आपको ये सारी फीस स्ट्रक्चर के हवाले से भी आपको पता चल गया होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने ये शेयर किया गया है। DPT का देख लें 60% आपके मार्क्स होना प्री मेडिकल में मस्ट है। होम न्यूट्रिशन की बात करें तो आपके पास 50% मार्क्स होना मस्ट है। उसका BSCS की बात करें 50% मार्क्स, BBA की बात करें तो सेकेंड डिवीजन, उसके बाद आपके पास बात करें BBA दूसरे के लिए 2 इयर्स प्रोग्राम के लिए, तो ये भी आपके सामने शेयर किया गया है। तो होप्स हो कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.